हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। बहुत इम्पोर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, इसमें 4 पॉइंट खास करके ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में या इस 4 कंसेप्ट का जो इम्प्लीकेशन है डायरेक्ट हो जाता है किसी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से लेकर के। इसीलिए दोस्तों इस 4 कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना है कि हमारा जो और ये 4 पॉइंट किससे रिलेटेड होगा, हमेशा जो फोकस हम करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी के बात करेंगे। सबसे पहले ये दोस्तों ये मेरा अर्थ है, एज्यूम कर ले मैं स्फेरिकल शेप है जिसका रेडियस ऑफ अर्थ आर ई है और मास ड्यू टू द अर्थ एम ई है एट द सेंटर ऑफ द कंसंट्रेट। अब हम बात करेंगे वन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं, मतलब हम सरफेस के अर्थ की बात कर रही है। कैसे? चाहे हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, चाहे एक ऑब्जेक्ट यहीं पे हो, कहीं पे भी हो, आखिर तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे ही है। चाहे इस पोजीशन पे हो, चाहे इस पोजीशन पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, हमेशा सरफेस ऑफ द अर्थ के बात हो रही है। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम सेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वी डिस्टेंस पे है, इसीलिए हम सरफेस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। दोस्तों इस सरफेस पे कितना एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होगा हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम फॉर्मूला कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका एक कंसेप्ट हिंट दे देते हैं। एक हम चीज़ कैलकुलेट किए थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हम यहाँ पे टेस्ट मास ले जाएंगे, उस पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और हमारा G/m/r² होता है। आर क्या है? सेंटर रेडियस ऑफ द अर्थ है, एम क्या? मास ड्यू टू द अर्थ। पुट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमारा क्या होगा दोस्तों? ये एक्सीलरेशन आ गया ड्यू टू द ग्रेविटी। इसका मतलब हम सरफेस के अर्थ के सरफेस पे कहीं भी मूव कर जाए, हर एक पॉइंट पे हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। इसको फॉर्मूला के याद कर रखना है नहीं, क्योंकि जी क्या है? हमारा यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। अब मास ऑफ द अर्थ ये भी कांस्टेंट होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ ये भी कांस्टेंट होगा। तो ऑल ओवर ये तीनों वैल्यू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसीलिए क्यों नहीं हम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात हो रही होगी, उस पॉइंट पे हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों, अर्थ के सरफेस से ऊपर मूव कर जाए या अर्थ के सरफेस से नीचे चल जाए। नीचे मतलब अर्थ सरफेस से डी डेप्थ नीचे, या अर्थ सरफेस से एच डेप्थ, हम एच हाइट ऊपर जा सकते हैं। दो ही केस हो सकता है। पहला केस हम ले लिए एच हाइट एच एबव द अर्थ सरफेस, मतलब इस अर्थ सरफेस से हम एच हाइट एबव चल जा रहे हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे टेस्ट मास रखेंगे। चूंकि हम सरफेस पे थे तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या था? आर ई, दोनों मास का बीच का डिस्टेंस। अब हम एच हाइट ऊपर जाएंगे, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? आर ई प्लस एच हो जाएगा। अब वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल के सिंप्लीफाई करोगे तो हम अर्थ जी नोट क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ इसे क्या रेफरेंस क्यों लिए? ये कांस्टेंट होता है, इससे कंपैरिजन करना आसान होगा। तो जी नोट अपॉन 1 + h/r², ये है जनरल फॉर्मूला। हमका वैल्यू हमेशा दोस्तों ये याद रखना है, लेकिन इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन पर्पज से करेंगे। जब हम बाइनोमियल पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आता है जैसे इफ एच, मतलब जो सरफेस से ऊपर हाइट एच होगा वो वेरी वेरी लेस होगा रेडियस ऑफ द अर्थ, तब हम क्या कर देंगे? G0 1 में 2h/r। ये सिंप्लीफाई कुछ नहीं है, हम अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करके हम इसको स्टैंडर्डाइज कर दिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है, ध्यान रखना, जब h का वैल्यू हो जाएगा वेरी वेरी रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। कभी कभी स्टूडेंट गलती यहाँ पे क्या करता है? अर्थ से चलो 1 मीटर 2 मीटर एबव है, 10 मीटर 1 किलोमीटर 500 मीटर एबव है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन एक प्लानेट की बात हो रहा होगा, एक मून के बात हो रहा होगा, तब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे, ना कि ये फॉर्मूला लगा के, क्योंकि मून के बात होगा उस केस में हमारा एच के वैल्यू
सफिशिएंट अपाउंड हो जाएगा, मतलब कम नहीं होगा रेडियस ऑफ द अर्थ से। ओके, अब हम बात करेंगे डी डेप्थ नीचे चल जाता है, यहाँ से डी डेप्थ हम नीचे चलाए, इसके से बात करें आर ई माइनस डी हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से जी नॉट 1 माइनस डी अपॉन आर ई का वैल्यू आएगा। मतलब जब हम सरफेस पे थे तो उस टाइम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट था, जब हम हाइट h एबव द अर्थ सरफेस गए उस टाइम एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जो था 1 माइनस 2h अपॉन आर, मतलब कम था, सरफेस से कम ही है ना, माइनस है 1 माइनस, तो ये वैल्यू छोटा होगा, तो उसके छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी वैल्यू क्या होगा, छोटा ही होगा। तो मतलब सरफेस ऑफ द, जो सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जो होगा वो कम हो जाता है जब हाइट मूव करेंगे ऊपर। डेप्थ डी पे भी कम हो रहा है क्योंकि ये भी 1 से कम फैक्टर है। इसका मतलब क्या ऑब्जर्व हो रहा है तीनों पॉइंट से, जब हम अर्थ सरफेस पे थे तो उस टाइम हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जो था वो मैक्सिमम था, उसके बाद हम एच डेप्थ, एच हाइट हम ऊपर मूव कर जाए या डी डेप्थ नीचे चल जाए, तो दोनों केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डिक्रीज्ड होता है। किसके कंपैरिजन में, अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में। जब हम अर्थ सरफेस पे जो भी हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो हमारा रिड्यूस होगा, चाहे एच हाइट ऊपर मूव कर जाए चाहे डी डेप्थ नीचे मूव कर जाए। ये प्रैक्टिकल बहुत बार के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी, इसके लिखने के लिए भी बोल देता है किसी एग्जामिनेशन में कि अर्थ सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कितना होगा, एच हाइट एबव द अर्थ सरफेस ग्रेविटी, एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कितना होगा, डी डेप्थ बिलो जो होगा कितना होगा, ये मैच कराने के लिए भी आ जाता है। और दूसरी बात हम ये पॉइंट में ध्यान रखना है कि सरफेस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होता है वो मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और तीसरी बात ध्यान रखना है अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डिक्रीज्ड होगा। उसके बाद सेंटर पे अर्थ सरफेस कितना होगा, सेंटर, अर्थ के सेंटर पे हमारा जो ग्रेविटी कितना होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी 0, यहाँ पे दोस्तों 0 बहुत बड़ी पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। क्या होता है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होगा, 0 होता है दोस्तों। तो ये 4 पॉइंट दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है। इस चारों पॉइंट का जो एप्लीकेशन है किसी भी एग्जाम में आप इजीली फाइंड आउट लगा करके वहाँ पे क्या कर सकते हो, यदि ये समराइज करके आप याद रखोगे तो आप डेरिवेशन से वहाँ बच सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करने के लिए ये डेरिवेशन से बच सकते हो और डायरेक्ट ये चारों फॉर्मूला को जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसको डायरेक्ट यूज करके अपने सवाल को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। थैंक